नमस्कार, गुड इवनिंग। पूरा दिन बीत जाने के बाद एक ऐसा बुलेटिन जो 24 मिनट में आपको यह बताएगा कि मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ। न एजेंडा, न शोर शराबा, बात आपके सरोकार की, खबर आपके काम की। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ। मध्य प्रदेश में आज नगरीय निकाय के पहले चरण के 11 जिलों के 133 निकायों में मतदान हुआ। पहली बात तो यह है, इसमें 11 नगर निगम, 36 नगर पालिका और 86 नगर परिषद शामिल हैं। भारी बारिश के बीच मतदाताओं में गजब का उत्साह भी देखने को मिला। मध्य प्रदेश के 133 निकायों को मिलाकर कुल 1,84,00,000 मतदाता हैं। इनमें से बड़ी संख्या में मताधिकार का लोगों ने प्रयोग किया। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन और छिंदवाड़ा समेत सभी निकायों में मतदाताओं ने शहर सरकार चुनने के लिए वोटिंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हालांकि कुछ जगहों पर लोगों को वोट देने के लिए परेशानी उठानी पड़ी। मैं हर बार 75 मतदान केंद्र में वोट डालता हूँ, बट अभी मेरी लिस्ट में वहाँ नाम ही नहीं आया था। कह रही है सर, घर बैठे पर्ची आना चाहिए ताकि आम इंसान परेशान नहीं हो। पहले चरण के चुनाव में हुई वोटिंग को देखते हुए बीजेपी खेमे में भारी उत्साह दिख रहा है। अच्छे जनप्रतिनिधियों को चुनने के लिए वोट जरूर डालें और प्रगति और विकास भाजपा के साथ ही है। चुनाव को लेकर कांग्रेस की प्रतिक्रिया मिलीजुली रही है। शिवराज सिंह जी के झूठ से, उनके नाटक से, उनके नौटंकी से, उनकी घोषणाओं से जनता का पेट भर गया। अब देखना यह है कि पहले चरण के नतीजों में किस पार्टी को बढ़त मिलती है, क्योंकि नगर निगम की सबसे ज्यादा सीटों पर इसी चरण में चुनाव हुए हैं। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय के लिए पहले चरण की वोटिंग के दौरान कई पोलिंग बूथों पर विवाद भी हुआ। राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं और प्रत्याशियों के समर्थकों में झड़प हुई, चाकूबाजी हुई। इसी पर आधारित एक और रिपोर्ट। इंदौर के वार्ड 20 में बीजेपी और कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थक एक दूसरे पर जनता को लालच देने का आरोप लगाते हुए आपस में भिड़ गए। समर्थकों में जमकर लाठी डंडे चले, जिसमें आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। घटना के बाद दोनों पार्टियों के वरिष्ठ नेता थाने भी पहुंचे। भाजपा और कांग्रेस समर्थित कुछ लोग आए हैं। अब उनकी रिपोर्ट सुनते हैं कि किस बात से क्या हुआ था और देख के उसमें वैधानिक कार्रवाई जो भी बनती है करते हैं। सीहोर में वोटिंग के बीच वार्ड 30 में निर्दलीय और कांग्रेस समर्थकों में चाकूबाजी हो गई, जिसमें निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थक को चोट आई। दमोह में बीजेपी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच जमकर पत्थरबाजी हुई। उधर बैतूल के जाकिर हुसैन वार्ड में विधायक निलय डागा ने पुलिस पर कांग्रेसी एजेंटों के साथ अभद्रता करने का आरोप लगाते हुए धरने पर बैठकर विरोध जताया। पुलिस ने भी जांच के बाद कार्रवाई की बात कही। निकाय चुनाव के लिए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम का दावा किया था। बावजूद इसके कई जगहों पर विवाद की घटनाओं ने व्यवस्था पर सवाल भी उठाए। ये हाल बाकी जगहों पर भी रहा। कहीं फर्जी वोटर को लेकर तो कहीं बीजेपी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच बहस मारपीट में तब्दील हो गई। सिंगरौली नगर निगम के वार्ड नंबर 14 के मतदान केंद्र 64 में फर्जी वोट दिलाने को लेकर कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। कांग्रेस प्रत्याशी ने बीजेपी प्रत्याशी पर फर्जी वोट दिलाने का आरोप लगाया। एक लगभग 800-900 मतदाताओं के क्षेत्र है, उस जगह पर एक भी पर्ची नहीं बटी थी। जबलपुर के सियोरा नगर पालिका में पूर्व विधायक दिलीप दुबे ने प्रशासन पर मतदाताओं को पर्ची न बांटने का आरोप लगाया। भाजपा के जो प्रत्याशी है विष्णु साहू, वो लोगों ने मारपीट कुछ कार्यकर्ताओं के साथ की थी हमारे, उसको लेकर मुझे पता लगा, मैं भी आया था। वहीं राजगढ़ के ब्यावरा के वार्ड नंबर 6 पोलिंग एजेंट्स के बीच झगड़ा बढ़ता चला गया। बीजेपी प्रत्याशी और कांग्रेस विधायक के बीच झड़प तक हो गई। बाद में प्रशासन ने इस विवाद को शांत कराया। छोटे मोटे आपस में विवाद होते हैं, भीड़ इकट्ठी हो जाती है 100 मीटर के अंदर, उसको अभी पुलिस थाना प्रभारी SDOP ने आगे खदेड़ दिया। वर्तमान में कोई विवाद की स्थिति नहीं है, शांतिपूर्ण चुनाव चल रहा है। कुल मिलाकर निकाय चुनाव विवादों से दूर नहीं रह पाया। हालांकि कोई बड़ी हिंसक घटना नहीं हुई। सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो। कुछ इसी तरह के रंग में मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय के पहले चरण के मतदान में देखने को मिला। यानी यही रंग पहले निकाय में देखने को मिला है। बारिश के बीच भी नागरिकों ने जागरूकता दिखाते हुए बढ़ चढ़कर वोटिंग की है।
मध्य प्रदेश में बुधवार को नगरीय निकाय के लिए पहले चरण का मतदान हुआ, जिसमें तमाम दिग्गजों से लेकर युवा और बुजुर्गों ने उत्साह के साथ वोट डाला। इस दौरान प्रदेश भर में लोकतंत्र के उत्सव के अलग अलग रंग दिखाई दिए। जबलपुर में बारिश के बाद सांसद सुमित्रा वाल्मीकि बाइक से मतदान करने पहुंची। रायसेन में 105 साल की लच्छोबाई ने मतदान किया। युवा भी मतदान के लिए उत्साहित नजर आए। नरसिंहपुर में 104 साल की बुजुर्ग भागवती बाई ने वोट डाला। दमोह में दूल्हा शादी के मंडप से सीधा मतदान केंद्र पहुंचा और मत डाला, जबकि जबलपुर में एक युवक ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए अपनी बारात को रोका और पहले वोट डालने पहुंचे। इसके अलावा पन्ना में विदाई के बाद दूल्हा पोलिंग बूथ पहुंचा और वोट डाला। वहीं खंडवा में 90 वर्षीय प्रभाकर वाणी व्हील चेयर पर बैठकर मतदान केंद्र पहुंचे और अपना वोट डाला। वोट जरूरी है, एक वोट कीमती है, तो इसीलिए यहाँ आके मैंने सबसे पहले अपना वोट कास्ट किया। तो लोगों का उत्साह इन तस्वीरों ने साफ कर दिया। अच्छी बात ये कि लोगों ने अपने अधिकार के साथ साथ अपनी जिम्मेदारी को भी समझा है। पहले चरण के निकाय चुनाव के बाद अब दूसरे चरण की तैयारी है, जिसके लिए प्रचार के साथ साथ आरोप प्रत्यारोप भी जारी है। रीवा के सिरमौर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बीएमओ पर गुड़ नगर परिषद के एक वार्ड से प्रत्याशी अपनी पत्नी के प्रचार का आरोप लगा है। दरअसल बीएमओ कल्याण सिंह की पत्नी बीजेपी के टिकट पर गुड़ नगर परिषद के वार्ड नंबर 15 से चुनाव लड़ रही हैं। आरोप है कि सरकारी कर्मचारी होते हुए भी कल्याण सिंह अपनी पत्नी अर्चना सिंह का प्रचार कर रहे हैं। उनके वार्ड भ्रमण करने का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कांग्रेस इसे लेकर सवाल उठा रही है। आचार संहिता के उल्लंघन का उनके ऊपर मुकदमा कायम होना चाहिए, उनको नौकरी से बर्खास्त करना चाहिए और बाहर करना चाहिए। और मेरा ये भी कहना है कि ऐसे लोग जो भारतीय जनता पार्टी के दलाली में शामिल हैं, उनको खुले खजाने राजनीति करनी चाहिए और छोड़ देना चाहिए नौकरी। वहीं वीडियो सामने आने के बाद सीएमएचओ ने जांच के आदेश दिए हैं। दरअसल सरकारी कर्मचारी किसी भी राजनीतिक दल या प्रत्याशी का प्रचार नहीं कर सकते। ऐसे में बीएमओ का पत्नी के लिए प्रचार करना उनके लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। शिवपुरी में एक मासूम बच्ची अपने कलयुगी पिता की हैवानियत का शिकार हो गई। दरिंदे ने पत्नी के ससुराल जाने से इनकार करने पर सारा गुस्सा बच्ची पर उतारा और पेट्रोल डालकर उसे आग के हवाले कर दिया। ग्वालियर में इलाज के दौरान बच्ची ने दम तोड़ दिया। कोई पिता कितना जालिम हो सकता है, इसकी बानगी शिवपुरी में दिखी, जहां मनोज जाटव नाम के शख्स ने अपनी ही 5 साल की मासूम बच्ची नैना को आग लगाकर मौत के घाट उतार दिया। दरअसल मनोज शराब के नशे में पत्नी को लेने ससुराल बड़ौदी आया था, लेकिन पत्नी ने जाने से इनकार कर दिया और ये बात आरोपी को नागवार गुजरी। उसने बोतल में रखी पेट्रोल को पत्नी और दोनों बच्चों पर छिड़क दिया। पत्नी और 6 साल का बेटा तो भागकर जान बचाने में कामयाब रहे, लेकिन मासूम बच्ची जालिम पिता से बच न सकी। पत्नी को ले जाने की जिद कर रहा था, उस पर इनका वाद विवाद हुआ है। उसने गुस्से में अपनी बच्ची के ऊपर पेट्रोल डाल के आग लगा दी। बच्ची को बचाने की कोशिश में मां और भाई भी झुलस गए। वहीं पुलिस ने हत्यारे पिता मनोज जाटव को गिरफ्तार कर लिया है। बच्ची की तबीयत खराब थी ज्यादा, तो उसको रेफर कर दिया गया था ग्वालियर मेडिकल कॉलेज यहाँ से शिवपुरी से। आरोपी को हमने गिरफ्तार कर दिया। दरअसल आरोपी मनोज का पत्नी से झगड़ा चल रहा था और इसीलिए वो पति के साथ जाने से इनकार कर रही थी। इसका गुस्सा उसने मासूम बच्ची पर निकाला और बेटी का हत्यारा बन बैठा। भोपाल में दहेज के लिए एक पति ने अपनी पत्नी को पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने की कोशिश की है, भागा हुआ है। फिलहाल पुलिस उस आरोपी की तलाश में है। राजधानी भोपाल में दहेज के लिए एक पति हैवान बन गया और पत्नी को जिंदा जलाने की कोशिश की। असल में मुस्कान की शादी साल 2019 में राजस्थान के रईस से हुई थी। शादी के बाद दहेज को लेकर रईस मारपीट करने लगा, जिससे तंग आकर मुस्कान अपनी बहन सना के पास भोपाल में रहने लगी। मंगलवार को रईस का फोन आया और कहा कि तलाक के पेपर ऑनलाइन शॉप पर जाकर कंप्लीट कर दो। शाम के समय दस्तावेज कंप्लीट करने के लिए ऑनलाइन शॉप खोजने के दौरान अचानक रईस सामने आ गया। कुछ समझने से पहले पेट्रोल डाल दिया और आग लगाकर भाग गया। वो छुपे छुपाए खड़े थे, पहले से प्लान बनाकर आए थे। थोड़ा आगे लेकर गए, पेट्रोल डाला और आग लगा दी। वारदात के बाद पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ हत्या के प्रयास और दहेज प्रताड़ना को लेकर मुकदमा दर्ज किया है। इस सम्मत अपराध धारा सदा 307, 326, 498 का मामला पंजीबद्ध कर लिया गया। आरोपी की तलाश के लिए जल्दी ही टीम रवाना की जाएगी। राजधानी में महिला को जिंदा जलाने की कोशिश ने सभी को हैरान कर दिया। उम्मीद है कि पुलिस गुनहगार को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे पहुंचाएगी।
ये एमपी पुलिस है, अपराधियों को छोड़ती नहीं है। खरगोन जिले के उन थाना क्षेत्र के केली गांव में एक शर्मसार कर देने वाली घटना का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें महिला के कंधे पर पति को बैठाकर पूरे गांव में घुमाया गया है। देखिए। करीब 45 साल की इस महिला की गलती सिर्फ ये थी कि पति से अक्सर विवाद के चलते वो बीते 5 महीने से पति का घर छोड़कर रिश्ते में काका लगने वाले शख्स के पास रह रही थी। ये बात उसके भाइयों और पति को नागवार गुजरी, जिसके बाद भाइयों और पति ने काका समेत महिला की बेरहमी से पिटाई कर दी। महिला के कंधे पर पति को बिठाया और सरेआम घुमाया। हम लोगों ने एक प्रकरण पंजीबद्ध किया है, उसमें जो है उसको गिरफ्तार किया गया, जिसमें 20 से 25 आदमियों को जो वहाँ दिख रहे हैं इस जघन्य कार्य को करते हुए, उनको सभी को गिरफ्तार किया जाएगा। ये घटना 30 जून की बताई गई, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने पति मगन मनस्या समेत 7 लोगों को अरेस्ट किया। जो वीडियो वायरल हुए हैं वो वीडियो सारे हमारे संज्ञान में हैं। उन वीडियो में देखकर हम आरोपियों की और शिनाख्त कर रहे हैं। वीडियो में दिख रहे 20 से 25 लोगों की भी पहचान कर उनकी भी गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है। धार के मुंबई आगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को पीछे से टक्कर मार दी। बाइक सवार की मौत हो गई तो वहीं 2 बच्चियां घायल हो गई। हादसे के बाद 3 वाहन एक एक करके आपस में टकराते गए। ये तस्वीरें धार के मुंबई आगरा हाईवे की है, जहां के गणेश घाट में दिल दहला देने वाला हादसा हुआ है। 3 वाहनों में भीषण टक्कर हुई, जिसमें बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 बच्चियां घायल हो गई। बाइक सवार राजाराम पलासिया से अपने बच्चों के साथ लौट रहा था। इसी दौरान पीछे से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी। इसके बाद 3 वाहन और आपस में टकरा गए, जिसके बाद जाम लग गया। वहीं बाइक सवार राजाराम की अस्पताल ले आते समय मौत हो गई, जबकि दोनों बच्चियों का इलाज चल रहा है। गाड़ी के ब्रेक फेल हुए, जिससे वो दूसरी गाड़ी में टकराए, तो उसमें 3 ट्रक आपस में टकरा गए और कुछ मोटरसाइकिल वाले भी चपेट में आ गए थे। इसमें 5 लोग इंजर्ड हुए, अभी वहाँ हॉस्पिटल में भर्ती कराए हैं। गणेश घाट पर अक्सर ऐसे हादसे होते रहते हैं। इसके बाद भी ना तो हादसों पर नकेल कसने के लिए प्रशासन ने कोई कदम उठाया है और ना ही सड़क निर्माण कंपनी पर कोई एक्शन लिया है। देवास में मूसलाधार बारिश से नदी नाले उफान पर आ गए हैं। इसी बीच जिले से सामने आई 2 अलग अलग घटनाएं सबका ध्यान अपनी ओर खींच रही हैं। इन दोनों घटनाओं के वीडियो भी सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहे हैं। मध्य प्रदेश के देवास जिले में सामने आए 2 वीडियो में पहला वीडियो अकबरपुर का बताया जा रहा है, जिसमें एक मासूम बाढ़ में फंसी नजर आ रही है। दरअसल 8 साल की लक्ष्मी जब खेल रही थी, तभी तेज बारिश से नाला उफान पर आ गया, लेकिन लक्ष्मी ने ऐसी स्थिति में भी हिम्मत दिखाई और नाले से करीब 50 फीट दूर ऊंचाई पर लगे बोरिंग के पाइप को पकड़कर खड़ी हो गई। बच्ची के कमर तक पानी आने के बाद वो तेज बहाव में बहादुरी से 3 घंटे तक खड़ी रही। घटना की जानकारी लगते ही ग्रामीणों की भीड़ लग गई। लोग लगातार बच्ची की हिम्मत बढ़ाने में जुटे रहे। बारिश रुकने और जलस्तर कम होने पर ग्रामीण रस्सी लेकर बहते पानी में उतरे और लक्ष्मी को बाहर निकाला। दूसरा वीडियो मुकुंदगढ़ अंबाझर गांव के बीच स्थित नाले का है, जिसे पार करते वक्त बाइक सवार एक युवक बाइक समेत नाले में बह गया। गनीमत रही कि सड़क किनारे खड़े लोगों ने करीब 500 मीटर दूर जाकर पानी से युवक को बाहर निकाला और उसकी जान बचा ली। अब इन दोनों घटनाओं के वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं।